को जो बना रहे हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। और एसडीएम कार्यालय हम जाते हैं तो हमें एसडीएम नहीं मिलते, ना कोई उनके पीए मिलते हैं, वहाँ ताला लगा मिलता है ऑफिस के अंदर। तो हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फ़ोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था कि छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है मूवमेंट रजिस्टर मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज़ लिखी हुई नहीं थी। तो कोई भी अधिकारी जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा है कहाँ एसडीएम। बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे, कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएँ, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, रवाना वहाँ से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गए, एसडीएम आ गए। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूँ परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है। बहरोड के अंदर आम जनता का राज है और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि एबी बैंक में हमें दबाव डाला जा रहा है, खाता उसमें खुलवाओ प्राइवेट बैंक में, जबकि हमारा ऑलरेडी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है। तो मैंने यही बताया कि भाई अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काश्तकार को कि ऑलरेडी बैंक में अगर उस सरकारी बैंक में खाता है तो अपन मुआवजा देना उसमें दे दो। और जो ये कमीशन खोरी के लालच में स्टाफ जो ये चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए और बहरोड में ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। इसलिए उन लोगों को जिनकी भी फाइल लगी हुई है उनको फटाफट उनका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि साहब मैंने बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं पेंडिंग हैं, मैं 2-3 दिन से कहीं पे बिजी था और मैं साहब अपसेट था, या 2-4 तो चीज़ें रह गई है और उन चीज़ों को फटाफट उन चीज़ों को करेंगे। हमने उनको हिदायत दी है कि भाई इन चीज़ों को जो भी पेंडिंग है फटाफट निपटाएं और किसी भी काश्तकार से मुआवजे के मामले में कोई भी वहाँ पे कमीशन खोरी बिल्कुल भी नहीं हो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऑफिस टाइम में अधिकारी ऑफिस में बैठे और जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। और अगर कहीं बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लोग आते भटकते फिर रहे हैं, आप नोटिस लगाइए कि साहब फलानी जगह गए, इस टाइम तक आएंगे, इस टाइम के बाद अपनी समस्या बताएं। वो चक्कर काटता रहता है, वो दलाल उसको झपक लेते हैं, दलाल पकड़ लेते हैं। वो बेचारा सुबह से शाम पसीने पसीने होता रहता है यहाँ बैठा बैठा, साहब मुआवजे के लिए आया हूँ, मुआवजे के लिए आया हूँ। पूरे दिन पसीना जब सारा उसका पानी शरीर का निकल जाता है और उसके घुटने टिक जाते हैं तो दलाल उसके हार पकड़ लेता है, बता अब तेरा क्या करा जाए। बोले साहब चाहे मारो और छोड़ो, मेरा तो कुछ दिलवा दो। क्या दिलवा देंगे, हमारे तरीके से दिलवा देंगे। उसका तरीका होता है, वो कहते झट मिल जाता है मुआवजा। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दलाल प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और ये हम चलने भी नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि कितने अधिकारी बहरोड में सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कितने। इसलिए किसी भी अधिकारी को कतई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा चलता रहेगा या मैं कर लूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने सीधा सीधा शुरुआत से कहता है भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं हमेशा जनता के पाले में रहा हूँ और जनता के पाले में रहूँगा। सत्य के साथ रहूँ तो सत्य के साथ ही रहूँगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके सभी अधिकारियों को उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं किसी का बुरा करके मुझे खुशी नहीं मिलती, किसी भी अधिकारी का। मैं जानता हूँ कि आपके बच्चों को टेंशन होती होगी, सारी घर में टेंशन होती होगी, लेकिन
ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आम आदमी, गरीब आदमी है, वो और उसके बच्चे परेशान होते रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि पीड़ा जो गरीब आदमी को होती है, बड़े आदमी को होती है, उससे कहीं कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। 73 साल के लगभग हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, लेकिन आज भी लोग इस तरह से भटकते हैं, इस तरह से लोग सिफारिश कराते हैं कि भाई बिना सिफारिश काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग सूली पे चढ़े, कितने लोगों ने जेलों के अंदर बेचारे बेड़ियों में जकड़े हुए जिनकी जिंदगियां खप गई। और उनका सबका एक सपना था कि हम हमारे देश को आज़ाद करेंगे और ये अंग्रेज़ जो अत्याचार कर रहे हैं इससे मुक्ति मिलेगी और जनता का शासन होगा। डेमोक्रेसी देश में आई, जनता का शासन होगा, जनता की इज्जत होगी, जनता की बात सुनी जाएगी, समस्याओं का समाधान होगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर गलत बात। और बलजीत यादव को तो मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता ने जो मुझे चुना, यही आशा के साथ चुना कि बहरोड में कुछ परिवर्तन होगा, बहरोड में कुछ अलग होगा, कुछ बदलेगा। उसी का मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ पर डे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहूँ। मैं पर डे रहने का प्रयास करता हूँ, आम आदमी की समस्या को सुनता हूँ। चाहे गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी, किसी भी ताकतवर से ताकतवर आदमी की मुझे शिकायत करता है कि वो मुझ पर अन्याय कर रहा है, तो मैं उस कमज़ोर के साथ खड़ा रहता हूँ। और यही मेरा धर्म है। और इसी के आधार पर मैं समझता हूँ मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता ने सारी पार्टियों को धूल चटा करके और एक आम आदमी को बहरोड का विधायक बनाया है। इसलिए मैं अपने धर्म पे रहना चाहता हूँ और हमेशा इस बात का प्रयास करूँगा कि कभी भी मेरे बहरोड की जनता के विश्वास का खून में ना करूं, हमेशा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। सर आप मुझे स्मेल आई ऐसी भाई शराब की सी आई, बाद में कुछ चेक वेक भी किया और उन्होंने बताया, देखा भी चेक वेक कर करके, और डॉक्टर भी बेचारे आए, हमने भी देखा जैसे आप मुंह सूंघ ले तो किसी का ही फूंक दे करके, तो हम संतुष्ट हो गए। आपके पत्रकार बंधु भी थे कि भाई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैंने कलेक्टर को भी मना किया। जो आ रहे थे कलेक्टर कि मेडिकल चेकअप करेंगे, तो वो आ रहे थे, तो उस चीज़ के लिए उनको भी मना किया। फिर भी जो भी कोई गलती पाई जाएगी उसकी जांच कर रहे हैं, कलेक्टर को बोला है, वो भी उसकी जांच कर रहे हैं, संभागीय आयुक्त भी इसकी जांच करेंगे और दोषी अगर होंगे तो निश्चित रूप से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद।